Hello everyone. Today we are starting our new series of the PIC microcontroller. Okay, ये हमारे नए सीरीज स्टार्ट हो रही है. इसका हमारा ये है फर्स्ट लेक्चर. दिस इज लेक्चर नंबर 1. Okay, of this PIC microcontroller. So in this lecture we have to discuss about the overview and features. Overview और features हम लोग देखेंगे ये लेक्चर में. Okay, वन बाय वन क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है PIC माइक्रोकंट्रोल में. Okay. सो फर्स्ट इज अवर इंट्रोडक्शन ऑफ दी पिक माइक्रोकंट्रोलर. तो पिक माइक्रोकंट्रोलर एक्चुअल में होता क्या है. ओके तो किस तरह का माइक्रो कंट्रोलर है वो. तो उसका देखो पहले पिक स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल इंटरफेरेंस कंट्रोलर. ओके इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पेरिफेरल इंटरफेरेंस कंट्रोलर ये है. ओके इज अ फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स बाय माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी. ओके तो कंपनी का नाम था माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी जिन्होंने पिक पहले इंट्रोड्यूस किया था. ओके और ये किस तरह का माइक्रो, इसका फुल फॉर्म देखो, पेरिफेरल इंटरफेरेंस कंट्रोलर. देन दे हैव अट्रैक्टिव फीचर्स एंड दे आर सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन. तो इसमें बहुत ऐसे फीचर्स है जो किसी भी कस्टमर को तुरंत अट्रैक्ट करेंगे. ओके वो सब फीचर्स हम स्टडी करने वाले आगे. तो फर्स्ट देखो क्या है, RISC प्रोसेसर. जो प्रोसेसर है इसका कौन सा है, RISC. ओके CISC और RISC दो तरह के रहते हैं. ओके जो एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रहता है और दूसरा ये रहता है, ये देखो क्या है हमारा रजिस्टर बेस्ड जो रहता है वो इंस्ट्रक्शन सेट को RISC बोलते हैं और एक रहता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है. ओके तो देन नेक्स्ट क्या है, यूज हार्वर्ड आर्किटेक्चर. ओके तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज़ करता है. तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, जिसमें प्रोग्राम एंड डेटा बस है दोनों के लिए सेपरेट ऐसे बसेस दिए रहती है. ओके प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी के लिए. तो देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है हार्वर्ड आर्किटेक्चर का. कैसे है देखो, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है हमारा और ये सीपीयू से इनपुट डिवाइस तक पूरा डेटा जाएगा. पर कहाँ से जाएगा, डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी दोनों में से. लेकिन कैसे, सेपरेटली. मतलब सीपीयू से प्रोग्राम मेमोरी हो जाएगा, प्रोग्राम मेमोरी टू सीपीयू एक सेपरेट बस हो गई. देन सीपीयू से डेटा मेमोरी एंड डेटा मेमोरी से अगेन ये कम टू सीपीयू. ओके ये एक हो गया, मतलब सेपरेट बसेस से इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तुरंत फास्ट हो जाएगा, डेटा फ्लो भी बहुत फास्ट होगा. और अगर हम कंसिडर करते हैं एक और रहता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर और दूसरा रहता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या रहता है, ये जो है प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी ये पूरा ऐसा जॉइंट रहेगा. इसको एक ही ऐसा कनेक्शन रहेगा. ओके में एक में से ही पूरा पास होगा. तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट हो सकता है. ओके बट वो प्रॉब्लम हार्वर्ड आर्किटेक्चर में सॉल्व हो जाती है. ओके ये एक्चुअल में इसका मेन फीचर है, इसमें ये ज़्यादा यूजफुल है. देन दिस हैज़ टू डिफरेंट इफेक्ट्स. ओके दो इफेक्ट क्या है देखो हार्वर्ड आर्किटेक्चर होने के. तो फर्स्ट इफेक्ट देखो क्या है, द डेटा एंड एड्रेस बसेस आर सेपरेट अलाउिंग इंक्रीज डेटा फ्लो फ्रॉम द सीपीयू. तो देखो क्या है, मैंने वही बताया वही चीज़ है, मतलब डेटा और एड्रेस बसेस जो है, जो हमने डेटा और प्रोग्राम मेमोरी के लिए जो दिया था वो क्या है, सेपरेट है. इसलिए क्या हो रहा है, डेटा फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है वहाँ पे. ओके उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट क्या है, देयर कैन बी डिफरेंट विड्स ऑफ दिस बसेस. The data memory of PIC is 8-bit wide, whereas the PIC memory program memory is 12, 14 and 16-bit wide. ओके तो वो भी एक ही ना, इसकी जो बसेस की जो लेंथ है वो भी कैसा, डेटा कितने अमाउंट में जा रहा है उसके हिसाब से भी वो चेंजिंग है. तो देखो कैसा रहता है, डेटा मेमोरी में 8-bit है और वही अगर प्रोग्राम मेमोरी कंसिडर करें तो वो 12, 14, 16-bit वाइड ऐसा ज़्यादा है. ओके ना, इस तरह से वो अलग अलग मतलब डेटा विड्थ भी है, वो बसेस के ऊपर डिपेंड करता है. ओके देन यही एक्चुअल में हमारा पिक का इंट्रोडक्शन था. ये हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है. देन नेक्स्ट देखते हैं पिक में इंस्ट्रक्शन कितना है. ओके इंस्ट्रक्शन के बिना हम प्रोग्रामिंग तो कर नहीं सकते. तो इंस्ट्रक्शन सेट ये सबसे डिफरेंट चीज़ है बाकी माइक्रो कंट्रोलर से. जब हमने माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो बाकी के स्टडी किए थे तो उसमें जो पिक जो इंस्ट्रक्शन सेट थे वो ज़्यादा रहते थे, पिक में बहुत कम रहते. देर आर ओनली 35 पिक इंस्ट्रक्शंस. ओके पिक में इंस्ट्रक्शन नहीं 35 है, विच इज़ ईजियर फॉर प्रोग्रामर टू रिमेंबर बाई प्रैक्टिस. मतलब प्रैक्टिस करने से वो ईजिली वो याद रख सकता है वो सब इंस्ट्रक्शंस. देन इट एग्जीक्यूट्स मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन विद इन 0.2 माइक्रोसेकंड. बस मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का वो सिर्फ 0.2 माइक्रोसेकंड है. ओके वेन ऑपरेटेड एट इट्स मैक्सिमम क्लॉक रेट. जब मैक्सिमम क्लॉक रेट पे वो ऑपरेट करेंगे तो उस टाइम पे ये हम अचीव कर सकते हैं. इतना हमें टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस. देन
An interesting thing about the peak, that is machine cycle, consists of 4 clock pulses in contrast with 12 clock pulses per machine cycle in Intel 8051. तो देखो क्या है, जो मशीन साइकिल है पीक में, तो उसका कितना है, 4 क्लॉक साइकिल है, और फिर क्या है, 12 क्लॉक साइकिल पर मशीन साइकिल भी है उसके साथ। ओके, जैसा इंटेल में था 8051, उसके जैसा ही है, ये 4 क्लॉक पल्सेस काम कर रहे हैं। मतलब जो हमारा 8051 में 12 क्लॉक पल्सेस जो काम करते थे, वही काम यहाँ पे 4 क्लॉक पल्सेस करती है। ओके, ये चीज़ है। तो नेक्स्ट क्या है, पीक इंस्ट्रक्शन सेट इज हाईली ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मीनिंग देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, मतलब नॉन ओवरलैपिंग और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे ओवरलैप्स नहीं होंगे। ओके ना, इसका मीनिंग। देन नेक्स्ट क्या है, व्हेन एन इंस्ट्रक्शन सेट इज वेल डिजाइंड एंड हाईली ऑर्थोगोनल, फीवर इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। मतलब जब ये ऐसा होगा, जब ओवरलैप्स नहीं होंगे, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, कम इंस्ट्रक्शन में काम हो जाएगा तुरंत। ओके, देन विथ फीवर इंस्ट्रक्शंस द होल सेट कैन लर्न इजीली एंड क्विकली, मेकिंग द प्रोग्रामर्स जॉब सिंपल एंड इफिशिएंट एज वेल। मतलब कम इंस्ट्रक्शन सेट है, तो उससे क्या हो जाता है, प्रोग्रामर को ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता, प्रोग्रामर का काम बहुत इजीली हो जाता है और बहुत इफिशिएंटली वो वर्क कर सकता है इस पर। ओके, तो ये एक्चुअल में बेनिफिट है पीक। ओके, पीक इंस्ट्रक्शन सेट का ये एक्चुअल में बेनिफिट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। पीक डिवाइसेस इंक्लूड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हमें मालूम है, एडीसी, तो वो भी फंक्शन इसमें है पीक में। ओके, इनबिल्ट है। मेन बिल्ट इन पावर ऑन रीसेट एंड ब्राउन ऑन रीसेट फीचर्स। तो ये एक्चुअल में हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स जो हमारे होंगे, उसमें हम लोग ये डिटेल में भी देखने वाले कि एक्चुअल में होता क्या है ये ब्राउन ऑन रीसेट और पावर ऑन रीसेट। ओके, तो भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो, ब्राउन ऑन रीसेट का बता देता हूँ कि ये क्या है। मतलब कि पावर सप्लाई, अगर हमारे पीक का पावर सप्लाई अगर वोल्टेज कम होता है एकदम से, 4 वोल्ट से भी कम हो जाएगा। ओके, या फिर 4 वोल्ट आ जाएगा, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, पीक है वो क्या हो गया, एकदम से रीसेट हो जाएगा। ओके, बंद होके वापस पहले से रीसेट का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया। ये चीज़ एक्चुअल में क्या है, हमारे जो बाकी के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, उसको वो बचा लेते हैं, क्योंकि अगर पावर ड्रॉप होगा तो कभी कभी कंपोनेंट्स अपने आप बर्निंग होना स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी के हिसाब से। देन नेक्स्ट क्या है, तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ पीक कैन बी अ लो कॉस्ट आरसी सर्किट और अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल और सिरामिक रिजोनेटर। ओके, जो ऑसिलेटर रहता है हमारे नॉर्मली सब इसमें सिरामिक या फिर रिजोनेटर टाइप ही जो ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स में। ओके, तो वही लिखा है। देन नेक्स्ट क्या, द ऑसिलेटर ऑप्शंस आर ई प्रॉम सिलेक्टेबल। ओके, तो ऑसिलेटर में ई प्रॉम सिलेक्टेबल का भी एक ऑप्शन मिल गया है। ई प्रॉम मतलब क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मेमोरी रहते हैं। ओके, तो वो सिलेक्ट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्या है, पिक सपोर्ट्स ए पावर सेविंग स्लीप मोड। ओके, तो यहाँ पे एक पावर सेविंग स्लीप मोड भी है, मतलब काम नहीं करेंगे उस टाइम पे ये पावर सेविंग मोड पे भी चला जाता है। द क्लॉक मे बी फ्रोजन विथ ऑल डेटा प्रिजर्व इन द प्रोसेसर मेमोरी। ओके, प्रोसेसर मेमोरी में सब डेटा वहाँ पे स्टोर करके वो वहाँ पे रुक जाता है एकदम से। ओके, और वो वहाँ पे पावर सेव कर लेता है, इसलिए उसको पावर सेविंग स्लीप मोड ऐसा बोला है। ओके, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पावर सेविंग का, स्लीप मोड का। ओके, तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट एक देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पिक का, वो है वॉचडॉग टाइमर। ओके, तो ये क्या रहता है, पिक हैज़ वॉचडॉग टाइमर विथ ऑन चिप आरसी ऑसिलेटर। ओके, ऑसिलेटर भी है, उसके साथ वॉचडॉग टाइमर रहता है। और वॉचडॉग टाइमर प्रिवेंट द प्रोसेसर फ्रॉम एंडलेस लूप हैंगिंग कंडीशन। मतलब जो हमारा प्रोसेसर है वो एकदम से हैंग नहीं होना चाहिए किसी जगह पे, ऐसे हैंग हो जाएगा कि आगे कुछ प्रोसेस ही नहीं करेगा, कुछ होगा ही नहीं, एकदम से रुक जाएगा, तो वो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए वॉचडॉग टाइमर की प्रोसेस यहाँ पे फीचर इंक्लूड किया गया है। तो एक्चुअल में क्या है वॉचडॉग टाइमर, देखते हैं। वॉचडॉग टाइमर इज अ सिंपल टाइमर सर्किट। ओके, वो एक एक्चुअल में एक टाइमर सर्किट है, तो यहाँ पे शो किया गया है। ओके, तो क्या है, विच लुक्स आफ्टर द कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वो हमारा पिक काम कर रहा है कि नहीं कंटिन्यू, ये चीज़ देखने का काम वॉचडॉग टाइमर का है। द प्रोसेसर पीरियडिकली रिसेट द वॉचडॉग टाइमर। मतलब क्या होता है, वॉचडॉग टाइमर को एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है। ओके, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द प्रोसेसर फंक्शनिंग इज गोइंग ऑन। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, समझा कि कंसिडर करो कि यहाँ पे अगर 5 माइक्रोसेकंड का टाइम दिए गए, ओके, वॉचडॉग टाइमर को, तो अगर हमें ये करना है 5 माइक्रोसेकंड का अगर टाइम दिया गया है उसको वॉचडॉग टाइमर को, तो फिर क्या होगा, 5 माइक्रोसेकंड कंप्लीट होने से पहले यहाँ पे कंप्यूटर को इसको रीसेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ है,
कंप्यूटर को रीसेट करना पड़ेगा वॉचडॉग टाइमर को, नहीं तो क्या हो जाएगा, वॉचडॉग टाइमर क्या करेगा, यहाँ से तुरंत यहाँ से ये सिग्नल भेजेगा और कंप्यूटर को रीसेट कर देगा। मतलब कंप्यूटर मतलब हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर को रीसेट कर देगा। मतलब क्या, उसको वॉचडॉग टाइमर को क्या मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे प्रोसेसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो 5 सेकंड में अगर मेरे को सिग्नल नहीं भेज रहा है तो इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है ठीक से। ओके, तो इसलिए वो तुरंत उसको रीसेट कर देगा। ओके, ये चीज़ है। तो इसलिए फ़ायदा क्या है कि अगर कहीं पे अगर ये सिस्टम अगर हैंग होने की कंडीशन में आने वाला है, पता चल गया कि यहाँ पे हैंग हो गया, ओके, ये काम नहीं कर रहा है, तो ये तुरंत क्या कर देगा, उसको रीसेट कर देगा तुरंत। तो ये एक्चुअल में वॉचडॉग टाइमर का यूज़ है। तो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है वैसे इसका, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमारे कंप्यूटर का डेटा सिक्योर रहेगा। नहीं तो किसी टाइम पे अगर हैंग हो गया और वो टाइम पे अगर कुछ करप्ट हो गया, उसके अंदर से कोई किसी ने डेटा अगर निकाल लिया उसको हैक करके, तो वही प्रॉब्लम रहता है। इसलिए तुरंत वो रीसेट हो जाएगा तो पता चल जाएगा ओके क्या प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट क्या है, हाउएवर इफ द वॉचडॉग टाइमर इज नॉट रीसेट बिफोर इट एक्सपायर्स इट इज द फॉल्टी कंडीशन एंड द वॉचडॉग टाइमर नाउ रीसेट द प्रोसेसर। मतलब उसमें वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन ही दे दिया गया है कि अगर रीसेट नहीं किया उसको उतना टाइम कंप्लीट होने तक, अगर उसका टाइम एकदम से एक्सपायर हो गया तो वो टाइम पे वो क्या कर देगा, प्रोसेसर को रीसेट कर देगा। सच इट इंक्रीजेज द सिस्टम रिलायबिलिटी। ओके, सिस्टम की रिलायबिलिटी भी बढ़ा देता है ये चीज़। देन मैक्सिमम 12 इंडिपेंडेंट इंटरप्ट सोर्सेस आर सपोर्टेड बाय पिक। ओके, इंटरप्ट सोर्सेस कितने हैं, मैक्सिमम 12 है। ओके, द ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज टिपिकली फॉर 16C7X इज 3 to 6 वोल्ट। पावर कंजप्शन इज़ वेरी लो। ओके, 3 से 6 वोल्ट का ये ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है और ये पावर कंजप्शन भी इसका बहुत कम है। ओके, पिक का। ओके, ये एक्चुअल में इसके फीचर्स है जो बहुत यूज़फुल है। ओके, तो ये हमारा वॉचडॉग टाइमर का ये पूरा डायग्राम है। आई होप ये आपको कैसा पता चल गया है कैसे। देखो ये कैसे जैसे जैसे ये टाइमिंग ऐसे बढ़ते जाएगा और जैसे ये टाइम आउट होगा उसके पहले अगर इसने ये यहाँ पे ये रीसेट कर दिया इसको, तो ये वापस 0 से स्टार्ट कर देगा। वापस ये ऊपर 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 ऐसे टाइम बढ़ते जाएगा। जैसे टाइम पूरा हो जाएगा वापस ये उसको टाइम होने से पहले रीसेट करना पड़ेगा। ओके, और जिस टाइम पे ये फेल हो गया ये अगर प्रोसेसर इसको रीसेट नहीं कर पाया तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से सिग्नल भेजेगा, प्रोसेसर को ही रीसेट कर देगा डायरेक्ट। ओके, ये चीज़ हो रही है। तो ये एक्चुअल में है हमारा वॉचडॉग टाइमर का फीचर। देन देखो यहाँ पे अगर वॉचडॉग टाइमर हमारा हो गया है तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, और एक चीज़ देखेंगे ये इसके पीक में क्या क्या है। देखो पीक के पार्ट्स कौन से हैं और अलग अलग वर्जन्स है, वो वर्जन्स पे अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि ना ये वर्जन्स एक्चुअली यूज़ कैसे हो रहे हैं। तो पीक के देखो वर्जन्स क्या क्या है पीक डिवाइस में। तो पहले देखो यहाँ पे 16C61 मैक्सिमम स्पीड इसकी कितने है 20 मेगाहर्ट्ज़ है। देखो यहाँ पे दिया गया है। ओके, 20 मेगाहर्ट्ज़। देन वो उसकी प्रोग्राम मेमोरी की कितने वर्ड्स के है, देखो 1024 × 14 इतना इसके वर्ड्स की ये लेंथ दिया गया है। ओके, प्रोग्राम मेमोरी की। और वो कौन सी है, ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम मेमोरी। और ऑलमोस्ट सब में उतना वैसे ही रहता है, ई प्रोम ही रहता है। तो नेक्स्ट क्या है, देखो उसके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं, इस ये जो वर्जन है इसके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हैं, ये एक्चुअल में 14 भी इंस्ट्रक्शंस है और 35 इंस्ट्रक्शंस है इसमें टोटल। ओके, 35 इंस्ट्रक्शंस इसमें यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी इस मॉडल की कितनी है, मतलब ये पिक का जो ये वर्जन है इसमें डेटा मेमोरी 36 बाइट्स है। ओके, और देन नेक्स्ट क्या है 1+W2 WDT। तो ये WDT देखो क्या है एक्चुअल में, टाइमर्स जो है टाइमर्स इसके क्या है 1+WDT, मतलब एक टाइमर उसका 1 है और सेकेंड टाइमर उसका क्या है WDT। दैट मीन्स वॉचडॉग टाइमर जो हमने देखा था वॉचडॉग टाइमर। अभी हमने जो फीचर्स देखे कि वो एक्चुअल में हमारे सिस्टम को जो हमारा प्रोसेसर है उसको वो बचाता है। ओके ना, उसको सेव करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम वॉचडॉग टाइमर का है। देन नेक्स्ट देखो क्या है कि इनपुट आउटपुट देखो कितना है यहाँ पे 13 इनपुट आउटपुट पिन्स विथ 25 मिली एम्पियर सोर्स एंड देन 20 मिली एम्पियर यहाँ पे सोर्स का है। देन सिंक पर यूनिट है। ओके, इनपुट आउटपुट। तो ये एक्चुअल में इनपुट आउटपुट में कितने पिन्स है वो सब दिया गया है। ओके ना, 13 इसके पिन्स जो ये है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ हो रहे हैं। ओके, और जिस उसके कितना करंट है वो भी दिया गया है। देन इसके एडिशनल फीचर देखो क्या है, ये पहला जो है उसका 3 इंटरप्ट सोर्सेज है। ओके, इंटरप्ट के लिए यहाँ पे सोर्सेज दिया गया वो 3 है। ओके, इसका एडिशनल फीचर है। अभी नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर जो पिक माइक्रो कंट्रोलर नेक्स्ट वर्जन वो क्या है, देखो 16C71। ओके, ये भी बहुत 6.1 और 7.1 ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है और हम लोग जो आगे स्टडी करेंगे वो भी मैक्सिमम उसके फीचर्स रहेंगे। ओके,
ये वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 16C 6171, ओके। ऐसे तो बहुत वर्जन्स निकले, लेकिन हमारे सिलेबस में यही है। देन इसकी स्पीड देखो कितना है, इसकी 20 मेगाहर्ट्ज़ वही स्पीड है सबकी, मतलब उतनी ही है हाँ स्पीड। देन देखो 1024 इंटू 14 वर्ड्स उतना ही है इसका भी प्रोग्राम मेमोरी, जो पहले हमने देखा तो वही 16C 61 और 71 दोनों का प्रोग्राम मेमोरी सेम है। देन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी सेम है, 35 इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे, ओके। इसकी भी विड्थ उतनी होगी, 14 BT होगी। देन इसकी जो डेटा मेमोरी है वो भी 36 बाइट्स ही है, ओके। देन 1+ WDT, मतलब ये क्या है, इसमें भी टाइमर्स दो है, एक वॉचडॉग टाइमर है और एक सिंपल टाइमर। देन यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट का भी सेम है, ओके। मतलब मोस्ट ऑफ फीचर्स 16C 61 और 71 में सेम ही है, ओके। और यहाँ पे देखो एडिशनल फीचर में क्या क्या है, यहाँ पे इंटरप्ट सोर्सेज बढ़ गए, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले इसमें 3 इंटरप्ट सोर्सेज थे, यहाँ पे 4 इंटरप्ट सोर्सेज कर दिया अभी। देन 4 चैनल ऑफ 8-bit ADC, मतलब यहाँ पे एक और फीचर ऐड हो गया, वो क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो 16C 61 में नहीं था, ओके। उस 16C 71 में अभी ये फीचर भी ऐड हो गया। देन क्या है, अभी देखो नेक्स्ट देखेंगे 16C 66, इसका मैक्सिमम स्पीड 20 मेगाहर्ट्ज़ है। देन इसकी प्रोग्राम मेमोरी देखो 8192 इंटू 14 वर्ड्स EEPROM, ओके ना, इसकी प्रोग्राम मेमोरी है। देन ये 14 बिट 35 इंस्ट्रक्शन है इसमें। देन इसका जो रैम है, रैम की जो मेमोरी है वो कितना है, 36 बाइट्स है, 368 बाइट्स है, ओके यूज़र रैम। और जो पहले थे वो सबके 36 थी, ओके। इसकी बहुत ज़्यादा है, ओके। और इसमें टाइमर्स भी ज़्यादा है, देखो इसमें टाइमर्स कितने, देखो 4 टाइमर्स है टोटल, ओके। पहले तो ये 3 टाइमर्स यहाँ पे हो गए इसके, और देन जो नेक्स्ट टाइमर्स है वो चीज़ किसके लिए है, हमारे WDT है, ओके। मतलब 3 हमारे टाइमर्स एंड एक WDT, ऐसे मिला के वो 4 टाइमर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, ओके। तो पीक का ये चीज़ है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्या है, 22 इनपुट आउटपुट पिंस विथ, यहाँ पे देखो अभी पिंस भी बढ़ चुके हैं, 22 पिंस हो चुके हैं यहाँ पे, मतलब 16C 66 बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन है उसका। देन विथ 25 mA सोर्स और सिंक पर इनपुट आउटपुट, ओके यहाँ पे। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स दिखने को मिलेंगे। इसमें देखो एक्चुअल में क्या क्या है, ब्राउन आउट रीसेट है, पावर ऑन रीसेट है, 10 इंटरप्ट सोर्सेस है, टू कैप्चर कंपेयर विड्थ मॉड्यूल, ओके, 2 सीरियल पोर्ट्स है, USART है, ओके। तो ये ब्राउन आउट रीसेट हम लोग ये यूनिट में स्टडी करने वाले हैं इस सीरीज़ में, और पावर ऑन रीसेट भी स्टडी करने वाले, ये इंटरप्ट भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ओके। कैप्चर कंपेयर हम लोग इसमें नहीं है अभी, ओके, लेकिन हम बाकी के इसको स्टडी कर देंगे, ओके। तो ये चीज़ है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, 16C 74, ओके। तो ये हमारा देखो यहाँ पे अभी का लेटेस्ट है, वो क्या है, 16C 74 मैक्स स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 20 मेगाहर्ट्ज़ है। देन 4096, ओके, ये इसका देखो प्रोग्राम मेमोरी है, जो 4096 इंटू 14, मतलब ये भी ज़्यादा ही है, मतलब जो हमारे पहले स्टार्टिंग के 2 है 16C 61 और 71 उससे ज़्यादा है। देन क्या है, उसका वो हो गया। देन उसके इंस्ट्रक्शन सेट देखो क्या क्या है, 14 बिट है इंस्ट्रक्शन तो, लेकिन 35 इंस्ट्रक्शन मतलब सेम ही है, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आप देखोगे ना कोई भी वर्जन में कंसिडर कर लो तो वो उतनी ही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है इंस्ट्रक्शन सेट में। देन रैम खाली चेंज हुआ है, देखो रैम इसमें देखो 192 बाइट्स का है। देन वॉचडॉग टाइमर्स भी ज़्यादा बढ़ गए, ओके ना, 3 टाइमर्स है, प्लस यहाँ पे ये भी है वॉचडॉग टाइमर भी है उसके साथ साथ, ओके। यहाँ पे देखो 3 टाइमर्स है। देन वॉचडॉग टाइमर है जो एक्चुअल में सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, इसके जो देन अभी इसके जो पिन्स है वो कितने, 33 पिन्स है, ओके। 33 इनपुट आउटपुट पिन्स है यहाँ पे, जो 25 mA सोर्स और सिंक पर इनपुट आउटपुट है, ओके। जो इसमें 33 पिन्स है, इसमें कितना 25 mA का सोर्स और सिंक से जो करंट मिल रहा है इनको, ओके, उतना उस पर सप्लाई किया जाता है। तो इसमें देखो पिन्स बढ़ चुके हैं, ओके ना, पहले मतलब सब जितने भी वर्जन हमने आगे 3 देखे, हर एक से ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा पिन्स इसमें ही है, 33 इनपुट आउटपुट पिन्स है, ओके। देन देखो यहाँ पे फीचर्स भी इसलिए बढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर पिन्स ज़्यादा है तो देखो फीचर्स देखो क्या क्या है, 8 चैनल 8 बिट, ओके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये ADC यहाँ पे है जिसमें 8 चैनल्स है, ओके, और 8 बिट है वो, ओके।
और देन इसमें ब्राउन आउट रीसेट का भी फीचर है, पावर आउट रीसेट भी है, ओके, जो हमने पहले भी देखा। एंड देन दो यहाँ पे कैप्चर कंपेयर देन PWM मॉड्यूल्स भी है, मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूल है वहाँ पे। देन यहाँ पे 2 सीरियल पोर्ट्स एंड अ पैरेलल स्लेव पोर्ट, ओके, USART, ओके, USART का भी यहाँ पे फीचर आ गया है, बस स्लेव और पैरेलल पोर्ट्स भी है यहाँ पे, ओके। तो ये एक्चुअल में हमारा पीक अलग अलग वर्जन्स में क्या क्या फीचर्स है, उनके कितनी डेटा मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी है, देन उसमें इंस्ट्रक्शन सेट कितने हैं, टाइमर्स कितने हैं, ये सब हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है, ओके। वन बाय वन हमने यहाँ पे स्टडी किया है ये सब चीज़ें, ओके। तो ये सीरीज़ में ये सब क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया था, देखो हमने यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे, ओके, अलग अलग। देन इसमें कितने क्लॉक पल्सेस है, ब्राउन आउट रीसेट क्या रहता है, इसमें स्लीप मोड क्या है, देन वॉचडॉग टाइमर एक्चुअल में क्या चीज़ है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉचडॉग टाइमर समझना ये एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, कि इसलिए यहाँ पे डायग्राम्स में भी यहाँ पे दिखेगा कि वॉचडॉग टाइमर देखो एक्चुअल में क्या करता है। अगर इसको रीसेट नहीं करेंगे आप तो ये आपके प्रोसेसर को रीसेट कर लेगा, ओके। इसका एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो इस वॉचडॉग टाइमर को पहले रीसेट करते जा रहा है, ओके। पर वो किसी दिन अगर भूल गया उसको रीसेट करना, तो वो क्या कर दिया, वॉचडॉग टाइमर कंप्यूटर को रीसेट कर देगा, ओके। तो ये चीज़ है इस तरह से। सो ये सब फीचर्स है। सो आई होप you have cleared all these things about the today's lecture, okay। So thank you very much.